आज हम बात करेंगे जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के बारे में, मतलब हमारी हड्डियां और जोड़ों से संबंधित जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं। ये मैं सबको कहना चाहूंगी कि जब ये चीज खराब हो जाती है, हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। क्योंकि हाथों पैरों में सूजन आने लगती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, स्वेलिंग रहती है, और उठना बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। आप चल नहीं पाते, रोजमर्रा के घर के काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कोई ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं है जिसको आपको 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में शुरू करना है। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तभी आपको शुरू करना है। जॉइंट एंड बोन हेल्थ ये एक ऐसा सेगमेंट है जो हर किसी को अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी डाइट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं हड्डियों के बारे में, हड्डियों की हेल्थ के बारे में, जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के बारे में। तो देखिए, आज अगर हम बात करें तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम, स्पेशली अर्थराइटिस की बीमारी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। आज सुबह से ही मेरे पास कम से कम 3 मैसेजेस आ चुके हैं कि मैम एक छोटी बच्ची है 12-15 साल की, जिसका विटामिन डी, मतलब बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है सिर्फ 7 है, 7 है, राइट। हालांकि विटामिन डी कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 30 to 50 के आसपास होना चाहिए, मतलब ज्यादा अमाउंट्स में होना चाहिए। बट अगर किसी बच्ची का, 12 से 15 साल की बच्ची का विटामिन डी जब सिर्फ 7 होगा, 7 होगा, तो आप सोच के देखिए कि उसकी हड्डियां कितनी ज्यादा वीक होंगी, राइट। और ये जो चीज है उन्हें आगे लाइफ में कितना ज्यादा अफेक्ट करेगी, कितना ज्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी तो आपको मसल क्रैम्पिंग्स हो सकते हैं। इवन मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के टाइम पर जो पेन होता है, मैंने पिछली बार भी आपको विमेन हेल्थ में भी बताया था कि मसल्स, सॉरी, मेंस्ट्रुएशन पेन, मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स जो होते हैं वो ज्यादातर कारण उसका क्या होता है, कैल्शियम की कमी भी हो सकता है। आपकी बॉडी में सीवियर विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, राइट। तो ये आजकल सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीज है, सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की जाने वाली चीज है कि बच्चों की हड्डियां कमजोर है। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्यों कमजोर है, तो आप में से ज्यादातर लोग हम जानते हैं जो बड़े शहरों में रहते हैं, स्पेशली दिल्ली, बॉम्बे, पूना, बैंगलोर, जितनी भी बड़ी सिटीज हैं, आज सारी सिटीज के अंदर फ्लैट्स का ट्रेंड ज्यादा है। क्योंकि ऑब्वियसली आजकल घर मिलना इतना मुश्किल है कि आप अपना प्रॉपर एक जमीन लेकर घर बनाएं, तो सब लोग ज्यादातर क्या करते हैं, फ्लैट्स में मूव इन करते हैं, क्योंकि ज्यादा फैसिलिटी है वहां पर। अब आप सोच के देखिए कि जब हम फ्लैट्स में रहते हैं तो वहां पे सनलाइट नहीं आती, सनलाइट बहुत कम आती है। छोटे बच्चों को, पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में घर के आंगन में खाट बिछा दी जाती थी और छोटे बच्चों को सुबह सुबह मालिश करके उस खाट पे लेटा दिया जाता था, उस बिस्तर पे उन्हें लेटाया जाता था। घर में दाई माँ आती थी, उसकी मालिश करती थी, और उसके बाद उस बच्चे को सूरज की किरणों के अंदर, मतलब थोड़ा सा छाया करके वहां पे सुलाया जाता था, ताकि उस बच्चे के शरीर में ज्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब हो। पर आज अगर आप देखेंगे तो बच्चे ज्यादातर एसी के कमरों में रहते हैं। अगर आपके घरों में भी छोटे बच्चे हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, इवन जो यंग मदर्स हैं, जो अभी अभी जिन्होंने फर्स्ट चाइल्ड को बर्थ दिया है, आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप अपने बच्चों को आज कहाँ पे रखते हैं, ज्यादातर एसी में रखते हैं, राइट। अब अगर हम ऐसे अपने बच्चों को बड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनके शरीर में रहेगी ही रहेगी। आज फादर मदर दोनों वर्किंग है, दोनों सुबह सुबह अपना चले जाते हैं अपने ऑफिस के अंदर, घर में पीछे से बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। शाम को आके आप उन्हें पार्क लेके जाते हैं, तब तक सूरज ढल चुका होता है, विटामिन डी आप नहीं ले सकते, राइट। तो ये एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। आपका लाइफस्टाइल जैसे जैसे बदला है, वैसे वैसे आपके शरीर में स्पेशली हड्डियों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने लगा। और पुराने जमाने में ज्यादातर देखा जाता था कि 60 साल, 65 साल
ट्यूमर में इम्पैक्ट आना शुरू होता था, हड्डियां दर्द करने लगती थी। पर आज ये समस्या 35-40 साल से शुरू हो गई है। इनमें से एक कॉमन समस्या है जिसका नाम है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है, अगर आपको मैं थोड़े से सिम्टम्स के बारे में बताऊं, तो आप जब सुबह सुबह उठेंगे तो आपको आपके जॉइंट्स में, जो जहां जहां पर आपके जॉइंट्स है, जॉइंट्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी का जो जो पार्ट मुड़ सकता है, राइट, जैसे आप अपने हाथ को जहां जहां से मोड़ सकते हैं, आप अपने पैरों को मोड़ सकते हैं, उन एरियाज को हम बोलते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के अंदर आपको सूजन दिखाई देगी, स्वेलिंग दिखाई देगी। जब आप जॉइंट्स पे हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा कि जॉइंट्स में गर्माइश है, मतलब थोड़ी सी हीट आपको लगेगी वहां पर, राइट। रेडनेस, मतलब आपको लगेगा कि वहां पे रेडनेस है, वो रेड हो गया है। और जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, जॉइंट्स अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे हैं, और बाद में जब आप नॉर्मल घर के काम करने लगेंगे तो आपके जॉइंट्स ठीक हो जाएंगे, राइट। शुरुआत इसकी अर्थराइटिस की ऐसे ही होती है, लेकिन धीरे धीरे जब सीवियर होता चला जाता है तो लोग उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, चल फिर नहीं पाते। और जब बहुत सीवियर हो जाता है, एक टाइम आता है जब बहुत सीवियर हो जाता है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि लोगों के लिए, लेडीज के लिए आटा गूंदना भी मुश्किल हो जाता है, पानी का गिलास पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये इतना सीवियर तक पहुंच सकता है, मतलब इतना ज्यादा सीवियर हो सकता है। कहीं पे भी हो सकता है, जैसे आपके पैरों के जॉइंट्स, हैंड के, हिप्स के, फीट के, स्पाइन के, जहां जहां पर भी आप जॉइंट्स की बात करते हैं वहां वहां पर ये हो सकता है। अकॉर्डिंग टू WHO, 1 in 6 people suffer from arthritis। मतलब आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा डायग्नोसिस है ये, कि हर 6 में से एक इंसान जो है उसको अर्थराइटिस की समस्या है, राइट, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, जब आपकी हड्डियां वीक होने लगती हैं, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम कम होने लगता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकलता है। स्पेशली अगर मैं औरतों की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो महिलाओं की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आती है, उसमें ब्लड के साथ साथ कैल्शियम निकलता है। जब पहली प्रेगनेंसी होती है उसके बाद बहुत ज्यादा कैल्शियम निकल जाता है, दूसरी प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज्यादा कैल्शियम निकल जाता है, और मेनोपॉज के बाद ज्यादातर आप देखेंगे कि लेडीज आपको बोलेंगे कि मेरी हड्डियां दर्द कर रही, आफ्टर 45, आफ्टर 50। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत ब्लड लॉस हुआ, पहली प्रेगनेंसी में हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया, राइट, आपका सारा ध्यान बच्चे पे चला गया, आपने कैल्शियम नहीं खाया, आपने विटामिन डी नहीं खाया, आपने फ्लेक्स नहीं खाया, आपने ऐसी कोई चीज नहीं खाई जो हड्डियों को मजबूत करे। दूसरी प्रेगनेंसी आई, फिर से कैल्शियम निकला, पहले वाला पूरा नहीं हुआ था, दूसरे में और डेफिशिएंसी आ गई, आपकी बोन्स वीक हो गई। तीसरी जो समस्या है, तीसरी जो सिचुएशन आई वो है मेनोपॉज में फिर जो है हैवी ब्लड लॉस हुआ, और बहुत ज्यादा सीवियर आपको सिचुएशंस आई, प्रॉब्लम्स आई, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए, और आपकी हड्डियां बहुत अंदर तक खोखली हो गई, अंदर तक आपको समस्या आपकी बढ़ गई, राइट। तो आप देखेंगे तो 45-50 की एज के बाद आपकी मदर के साथ आप देखिए, आपके सिस्टर के साथ आप देखिए, भाभी के देखिए, जो भी आपके घरों में जो लेडीज हैं उनको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, उनसे आप पूछेंगे कि आपको कब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, तो वो ज्यादातर बोलेंगे 45-50 की एज में ज्यादातर ये प्रॉब्लम आने लगती है। अब इसमें होता क्या है कि आप मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, आपको पेन होने लगता है, आपको दर्द होने लगता है हड्डियों के अंदर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले प्रोडक्ट के बारे में, और हमारा पहला प्रोडक्ट है वेस्टीज कोलेजन। हमारा जो कोलेजन है वो रोजिप एक्सट्रैक्ट के साथ कंबाइन किया गया, मतलब ये एक कॉम्बिनेशन है कोलेजन एंड रोजिप एक्सट्रैक्ट का, राइट। इसमें कोलेजन है, इसमें रोजिप एक्सट्रैक्ट है, और साथ ही साथ इसमें विटामिन सी है, राइट। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये हमें क्या फायदा करता है, क्यों आपको कोलेजन लेना चाहिए।
सबसे पहले कोलेजन जो है हमारी हड्डियों में कनेक्टिव टिश्यूज को अच्छा करता है। अब जहां जहां पर भी आपकी हड्डी है, अगर मैं अपनी उंगली को मोड़ देती हूँ, राइट, तो मेरी उंगली जो है जब मुड़ती है, मेरी जो फिंगर है वो जब मुड़ती है, तो वहां पर एक तो कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्या करेगा मेरी हड्डियों के आसपास एक स्पेस जनरेट करेगा। दूसरा क्या है, साइनोवियल फ्लूइड, ये मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगी कि किस तरीके से कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड आपकी जॉइंट्स में होता है। और तीसरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज, यहाँ पर आप स्लाइड में भी पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है अवेलेबल टू दी कनेक्टिव टिश्यूज, थर्ड लाइन के अंदर आप इसे पढ़ पाएंगे, कनेक्टिव टिश्यूज। अब कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, वो टिश्यूज जो कि हमारी कार्टिलेज को, हमारे जॉइंट को एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर कर रखते हैं। आपको कहीं पे भी दो चीजों को जोड़ना होगा तो सबसे जरूरी चीज क्या है, उसके बीच का वो टांका, उसके बीच का वो कनेक्शन, उसके बीच की वो सिलाई जो कि उसको जोड़ के रखने में उसकी मदद करेगा। अगर आपने कोई आपके पास कोई भी चीज है और उसकी सिलाई जो है, उसका जो टांका जो है वो टूट गया, तो वो चीजें अलग अलग होकर बिखर जाएंगी, राइट, ऐसा ही होता है। तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि हमारा कार्टिलेज ठीक होता है, हमारा साइनोवियल फ्लूइड भी ठीक होता है, राइट, हमारी हड्डी भी ठीक होती है, लेकिन समस्या कहाँ पर आती है, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में आती है। हमारे जो टांके होते हैं हमारी हड्डियों में, छोटे छोटे जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि हमारे जॉइंट्स को आपस में जोड़ के रखते हैं, जिससे हमारे जॉइंट्स अच्छे से मूवमेंट कर पाए, अच्छे से फ्लेक्सिबल रह पाए, वो कनेक्टिव टिश्यूज क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, आप अच्छे से अपने जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाते और आपको प्रॉब्लम आती है, राइट। आशा करती हूँ कि आप ये समझ पाएंगे कि कनेक्टिव टिश्यूज हमारी हड्डियों के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। दूसरा, रोजिप एक्सट्रैक्ट। रोजिप एक्सट्रैक्ट आपकी हड्डियों में जो पेन होता है, जो स्टिफनेस आती है, उसे कम करता है। एंड थर्ड, विटामिन सी। विटामिन सी हमारी हड्डियों में, हमारे शरीर में जो नेचुरल कोलेजन होता है उसे बनाने में हमारी मदद करता है। सो बेसिकली कोलेजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कोलेजन बेसिकली दो चीजों पे काम करता है, एक हमारे हड्डियों के ऊपर और दूसरा हमारी स्किन के ऊपर, राइट। तो कोलेजन, हमारा जो कोलेजन है वो स्पेशली हमारी हड्डियों के लिए काम करता है, बट कुछ मात्रा में हमारी स्किन को भी अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। तो अब कहाँ पे आपको कोलेजन लेना है, किस किस लोगों को आपको कोलेजन देना है। कोई भी ऐसा इंसान जिसको आपको लगता है कि उसके जॉइंट्स में दिक्कत है, जहां पर आप ग्लूकोसामाइन देते हैं, उसके साथ आपको कोलेजन जरूर कंबाइन करना है। क्यों? क्योंकि अगर कार्टिलेज खराब है, अगर साइनोवियल फ्लूइड खराब है, तो वहां पे कनेक्टिव टिश्यूज भी खराब होंगे ही होंगे, डैमेज होंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग मुझसे बार बार, मैं हमेशा आपको बार बार बताती हूँ कि मैम ग्लूकोसामाइन दे या कोलेजन दे, कोलेजन दे या फ्लेक्स ऑयल दे। तो कोई भी प्रोडक्ट किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। घर बनाने के लिए ईंट, रोड़ी, पत्थर, सीमेंट, हर चीज चाहिए होती है। इसी तरीके से हड्डी बनाने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, आपका कोलेजन, आपका ग्लूकोसामाइन, हर एक चीज परफेक्ट अमाउंट में आपको चाहिए, हर एक चीज अच्छी अमाउंट में आपको चाहिए। तो क्या करता है, आपके टिश्यूज को हेल्दी करता है, आपके कनेक्टिव टिश्यूज को अच्छा करता है, आपके जॉइंट्स को अच्छा करता है, आपके जॉइंट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब जॉइंट्स को मोड़ने की क्षमता, उसे अच्छा करता है। आपके जॉइंट्स में जो सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन आती है, उसे कम करता है। आपके जॉइंट्स में जो स्टिफनेस आती है उसे कम करता है। तो बेसिकली कोलेजन किसको देना चाहिए, आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी इसको ले सकता है, स्पेशली आफ्टर 30, लेडीज को, जेंट्स को, हर किसी को कोलेजन
जरूर लेना चाहिए। इट इज अ मस्ट प्रोडक्ट। मतलब आप कोलेजन लेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके जॉइंट्स अच्छे रहेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी। स्पेशली आफ्टर 30 लेडीज को जरूर कोलेजन लेना चाहिए, राइट। आप 3 महीने के लिए लीजिए, 3 महीने का गैप कर दीजिए, फिर 3 महीने के लिए लीजिए, फिर 3 महीने का गैप कर दीजिए। मतलब आप 3 मंथ्स में जॉइंट से रिलेटेड प्रोडक्ट, अपनी हड्डियों से रिलेटेड प्रोडक्ट को जरूर लेते रहिए, जरूर कंबाइन करते रहिए, ताकि आपकी हड्डियों में दिक्कत ना आए, ताकि डैमेज ना आए, क्योंकि डैमेज होने के बाद हड्डी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। कितना लेना है? 1 सैशे पर डे, 1 सैशे पर डे आपको लेना है, पानी में आपको मिक्स करना है और इसे कंज्यूम करना है। अगर किसी को सीवियर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, तो वहां पर कम से कम 6 महीने के लिए आपको कोलेजन देना है, रेगुलर कोलेजन देना है। मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई शंका नहीं है कि आपको उन्हें कोलेजन बंद करना है 6 मंथ से पहले, राइट। देखिए, अर्थराइटिस कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आप 1 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 1 महीने में ठीक कर देंगे। वहां पर डैमेज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कम से कम रेगुलर 6 मंथ्स के लिए आप उनको कोलेजन जरूर दीजिए। अगर आपको लगता है कि समस्या बहुत सीवियर है, समस्या बहुत बड़ी है, सामने वाला बहुत ज्यादा पेन और दिक्कत में है, तो आप 2 सैशे पर डे भी दे सकते हैं। 2 सैशे पर डे मतलब एक सुबह एक शाम को। और अगर आपको लगता है कि अभी अभी शुरू हुई है, आप टाइम दे सकते हैं, आप धीरे धीरे भी इसे ठीक कर सकते हैं, तो आप 1 सैशे पर डे भी ले सकते हैं। अगर आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 सैशे पर डे इज इनफ, राइट। लेना कैसे है? इसको आप खोलेंगे, पानी में मिक्स करेंगे और कंज्यूम करेंगे। आप कब ले सकते हैं इसको? एम्प्टी स्टमक भी आप ले सकते हैं, सुबह खाली पेट भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आप किसी मील के बाद लेना चाहें तो 40 मिनट के बाद भी आप इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको सूट करे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए फिजिबल है कि आप सुबह सुबह उठ के इसको एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं, प्लीज गो अहेड। और अगर आप कभी भूल गए हैं, आप नहीं ले सकते, तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, किसी भी मील के बाद सैशे को खोलिए, 40 मिनट के बाद पानी के अंदर डालिए, मिक्स कीजिए और पी जाइए, राइट। इसका टेस्ट बहुत फाइन है। अब मार्केट में आपके पास बहुत कोलेजन है, राइट। मार्केट इज फुल ऑफ कोलेजन। इंडियन मार्केट तो फिर भी उसमें कोलेजन इतना नहीं है, बट अगर आप जापानीज मार्केट जाएंगे, अगर आप कोरियन मार्केट जाएंगे, तो दीज पीपल टेक कोलेजन लाइक वाटर, मतलब वो पानी की तरह कोलेजन को कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा कोलेजन कंज्यूम करते हैं। एंड दैट इज द रीजन फॉर देयर स्किन, फॉर देयर गुड स्किन, राइट। उनकी स्किन आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से जो होती है, उनकी स्किन बहुत टाइट होती है, बहुत ग्लोई होती है, बहुत अच्छी होती है, रिंकल्स नहीं होते उनकी स्किन के अंदर। वाई? बिकॉज कोलेजन आपके टिश्यूज को बनाकर रखता है, टिश्यूज को हेल्दी रखता है, टिश्यूज की स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां और आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहती है। तो बेसिकली आप कोलेजन जो है वो नॉर्मली ले सकते हैं। आफ्टर 30 आप रेगुलर मेरे हिसाब से अपनी डाइट का इसको हिस्सा बना कर रखिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ग्लूकोसामाइड। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको कार्टिलेज के बारे में बताया और साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बताया, तो मैं एक पिक्चर दिखाकर आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ। देखिए, ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर जो है ये आपका हड्डी है, आपका जॉइंट है। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों जॉइंट के बीच में एक ब्लू कलर का कुशन बना हुआ है, राइट। उसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। ये इस कुशन को आप क्या बोलेंगे? कार्टिलेज। ये कार्टिलेज क्यों लगाया गया है? ताकि आपकी हड्डियां आपस में टकराएं नहीं। आपकी हड्डियां टकराएंगी तो क्या होगा? आपको पेन होगा, दर्द होगा और आपको सीवियर डैमेज हो जाएगा।
और बीच में क्या है, साइनोवियल फ्लूइड। ये जो पिंक कलर का मटेरियल आप जितना भी देख रहे हैं दोनों जॉइंट्स के बीच में, ये क्या है, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड से क्या फायदा होता है, आपकी हड्डियां चिकनी रहती हैं। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा माता जी आपकी हड्डियों में ग्रीस खत्म हो गई, माता जी आपकी हड्डियों में चिकनाई खत्म हो गई। अब आपके घुटनों के जो आपको घुटनों को बदलना पड़ेगा, आपके घुटनों में चिकनाई खत्म हो गई है, राइट। इंजेक्शन डाल के आपके घुटनों में जो है साइनोवियल फ्लूइड डालना पड़ेगा। काफी सारे अलग अलग तरीके हैं, राइट। तो साइनोवियल फ्लूइड, फ्लूइड मतलब आपकी चिकनाई जो कि आपकी हड्डियों को मूवमेंट में आसानी करती है। जब आपके घरों में चिटकनी बंद नहीं होती, आपके डोर्स जो है खराब हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डालते ही क्या होगा, आपकी जैसे ही उसमें चिकनाई जाएगी तो उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसी तरीके से आपका साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब हम बात करते हैं ग्लूकोसामाइन के बारे में। सो बेसिकली ग्लूकोसामाइन क्या करता है, ग्लूकोसामाइन हमारी इस कार्टिलेज और हमारे साइनोवियल फ्लूइड को हेल्दी करने में हमारी मदद करता है। मतलब ये नीले रंग का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं और ये जो पिंक कलर का साइनोवियल फ्लूइड है उसे क्या करता है, दोबारा बनाने में मदद करता है, ठीक करने में मदद करता है, राइट। तो अब आपको एक चीज पता है कि अगर आपके जॉइंट में दर्द है, अगर आपकी हड्डियां मुड़ नहीं रही है, तो आपकी तीन चीजें खराब हो सकती हैं। एक आपका कार्टिलेज, दूसरा आपका साइनोवियल फ्लूइड और तीसरा आपका कनेक्टिव टिश्यूज, राइट। और इनके लिए हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं। कौन से प्रोडक्ट हैं, एक कोलेजन और दूसरा ग्लूकोसामाइन। कोलेजन स्पेशली हमारे टांकों को ठीक करेगा, कनेक्टिव टिश्यूज को ठीक करेगा, और ग्लूकोसामाइन साथ ही साथ हमारे कार्टिलेज और हमारी चिकनाई, हमारे साइनोवियल फ्लूइड को अच्छा करने में हमारी मदद करेगा। अब हमारा जो कोलेजन है वो दो चीजों से मिलकर बना है, ग्लूकोसामीन एंड कॉन्ड्रोइटिन, राइट। ग्लूकोसामीन क्या करता है, कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड को अच्छा करता है, और कॉन्ड्रोइटिन आपके जो जॉइंट्स में स्टिफनेस होती है, जो दर्द होता है, जो पेन होता है, उसे कम करने में आपकी मदद करता है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि मैम क्या डायबिटीज में ग्लूकोसामाइन खा सकते हैं, या ग्लूकोसामाइन खाने से क्या डायबिटीज बढ़ सकता है। तो देखिए ग्लूकोसामाइन आपको नाम से ही बता रहा है कि उसमें ग्लूकोज है, राइट। ग्लूकोज प्लस अमीन इज इट ग्लूकोज है। इसका मतलब जब आप ग्लूकोसामाइन खाएंगे तो वो आपके शुगर को बढ़ाएगा, आपकी डायबिटीज को, आपकी बॉडी में जो शुगर है उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स को हम ये नहीं दे सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। अगर आपके पास कोई डायबिटीज के साथ आया है, अगर कोई आपको कहता है कि मैम मुझे बहुत सीवियर डायबिटीज है और मुझे हड्डियों में दर्द होता है, तो सबसे पहले आप उसकी शुगर पे काम कीजिए, उसकी डायबिटीज को कंट्रोल कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे करके आप उसकी डाइट में ग्लूकोसामाइन को ऐड कर सकते हैं, राइट। रेगुलर ऐड मत कीजिए, एक दिन दे दीजिए, एक दिन छोड़ दीजिए, ऑल्टरनेट डेज पर दे दीजिए, डोज को कम कर दीजिए। वो डिपेंड करता है कि सामने, ऐसा देखिए अब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो गुलाब जामुन नहीं खाते, ऐसा तो नहीं है कि वो खीर नहीं खाते, राइट। तो हमेशा सवाल ग्लूकोसामीन के ऊपर ही क्यों आता है? आप सारी चीजें खाते हैं, डायबिटिक पेशेंट सब खाते हैं। मैंने ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स भी देखे हैं जो 2 गुलाब जामुन खा के उसके बाद 2 शुगर की गोली खा लेते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं खा सकते। आप डिसाइड कीजिए, आप चेक कीजिए, आप देखते रहिए उनकी शुगर को और धीरे धीरे ग्लूकोसामाइन को उनकी डाइट में ऐड कर दीजिए, राइट। आपको लेकिन उनकी शुगर को चेक में रखना पड़ेगा। तो ऐसा अपने माइंड में कोई आप वो मत बनाइए कंक्लूजन कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ग्लूकोसामाइन नहीं है, नहीं।
उनकी डायबिटीज को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, पर इसका मतलब ये है कि हमें ध्यान से देना पड़ेगा। कितना डोज आपको इसका लेना है? 2 टैबलेट्स ट्वाइस डेली, मतलब दो टैबलेट्स दिन में 2 बार। आफ्टर मील्स मतलब खाना खाने के 40 मिनट बाद। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आफ्टर मील खाना खाने के 30 से 40 मिनट बाद, बिफोर मील खाना खाने के 30 से 40 मिनट पहले, विद मील खाना खाने के साथ, राइट। तो आपको पता है कि आफ्टर मील है तो खाना खाने के 30 से 40 मिनट के बाद है। ग्लूकोसामाइन अगेन मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगी, आपको बताऊंगी, आपको समझाऊंगी कि आफ्टर 30-35 हर एक महिला को शुरू कर देना चाहिए। आप रेगुलरली इसको लीजिए, 3 मंथ्स के लिए ले लीजिए, थोड़े दिन का गैप कर दीजिए, फिर 3 मंथ्स के लिए ले लीजिए, फिर गैप कर दीजिए। तो रेगुलर आपकी डाइट का ये हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आपके जॉइंट्स का काम इससे चलेगा, आपकी कार्टिलेज इससे बनेगी, आपका साइनोवियल फ्लूइड इससे बनेगा, और वो टाइम टू टाइम रिकवर करना जरूरी है। तो प्लीज आप वेट मत कीजिए कि डॉक्टर आपको बोलेगा कि माता जी आपकी हड्डियों में चिकनाई खत्म हो गई है, तब आप ग्लूकोसामाइन को ऐड करेंगे। समय समय पर आपको ग्लूकोसामाइन ले लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ, और जो कि है वेस्टीज कैल्शियम। तो देखिए, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी सप्लीमेंट है। अगर आप हार्ट की बात करें तो आपके हार्ट को पंप करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी हड्डियों को अच्छा रखने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर आप पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर में आपको नॉर्मल बोन दिखाई देगी। एक पिक्चर है, ऊपर नॉर्मल बोन लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस। आप ध्यान से देखिए, नॉर्मल बोन और ऑस्टियोपोरोसिस की बोन में कितना डिफरेंस है, मतलब कितनी खोखली हो गई है आपकी हड्डियां, राइट। और अगर आप ज्यादातर देखेंगे तो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी पर मैं कहूंगी कि 100 में से 75 to 80% महिलाओं की हड्डियां ऐसी ही खोखली होती हैं। क्यों? क्योंकि हम रेगुलर कैल्शियम नहीं लेते, हमारी डाइट में कैल्शियम बहुत ज्यादा ऐड नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां धीरे धीरे खोखली होती चली जाती हैं। हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? विटामिन डी। विटामिन डी बेसिकली एक ऐसा सप्लीमेंट है, एक ऐसा पोषण है जो आपको हर चीज के लिए चाहिए। विटामिन डी आपके कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करने के लिए आपको चाहिए। अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, अगर आपके वेट लॉस में सीवियर प्रॉब्लम आ रही है, देयर कुड बी सम रीजन कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। प्लीज गो एंड चेक। अगर आपका विटामिन डी खराब है तो आपका वेट लॉस भी नहीं हो सकता, राइट। अगर आपका विटामिन डी खराब है तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो सकता है, आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल हाई दिखाएगी। ये बात हमने पहले भी अपनी ट्रेनिंग में डिस्कस की है, बताई है मैंने आपको कि विटामिन डी जो होता है उसकी वजह से भी हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाता है, जिसकी वजह से आपको कई बार आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई दिखाई देता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। जो लोग आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे चलते वक्त हड्डियों में से कट कट की आवाज आती है, और बहुत लोगों की हड्डियों में आती है, राइट, जब वो चलेंगे तो हड्डियों में कट की आवाज आएगी, वो क्यों है? विटामिन डी डेफिशिएंसी, राइट। उनके शरीर में आप चेक करवा लीजिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलेगी। जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आम प्रॉब्लम है। जो पीसीओडी के पेशेंट है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आम प्रॉब्लम है। जो डायबिटीज के पेशेंट है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आम प्रॉब्लम। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको कभी भी हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले आप जाकर अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि ज्यादातर वो सीवियर डेफिशिएंसी में आजकल आता है। हर 100 में से 9 लोगों को, 8 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी, हर 10 में से
9 लोगों को या 8 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। आजकल इतना ज्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो अब डोसेज क्या है कैल्शियम की, हमारे डेली डाइट में हमें कितना कैल्शियम लेना चाहिए? तो हमारा जो एक कैप्सूल है, 1 कैप्सूल हमें जो है 250 mg ऑफ कैल्शियम देता है। रोजमर्रा के जीवन में हमें कितना चाहिए? 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। एक कैप्सूल 250 मिलीग्राम देता है, 250 mg देता है। तो आप जो है वो 2 to 3 कैप्सूल्स ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है। मेरी डाइट में पनीर बहुत ज्यादा है, टोफू बहुत ज्यादा है, दूध मिल्क का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं एक कैप्सूल पर डे भी लूं तो चलेगा। लेकिन अगर किसी की डाइट में मिल्क नहीं है, टोफू नहीं है, पनीर नहीं है, स्प्राउट्स नहीं है, तो आप 2 to 3 कैप्सूल्स पर डे ले सकते हैं। आफ्टर मील्स मतलब खाना खाने के 40 मिनट के बाद। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम और आयरन कभी भी एक साथ नहीं लेना। कैल्शियम और आयरन के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, राइट? मतलब अगर मैंने अभी अभी कैल्शियम खाया है तो मुझे 3 घंटे के बाद कोई आयरन खाना है, आयरन का सप्लीमेंट खाना है। अगर मैंने अभी अभी आयरन खाया है तो 3 घंटे के बाद मुझे कैल्शियम का सप्लीमेंट खाना है, राइट? इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के अंदर ये हमने 3 प्रोडक्ट है जिनको डिस्कस किया, लेकिन इसी के साथ कई लोग पूछते हैं कि मैम और कौन से सप्लीमेंट है जिसका हमें ध्यान देना चाहिए हड्डियों का प्रोडक्ट देते वक्त। तो कॉम्बायोटिक्स आप जरूर लिख लीजिए, राइट? जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कॉम्बायोटिक्स में विटामिन डी, उसकी रिक्वायरमेंट अगर आप 2 कैप्सूल लेते हैं तो रोज की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। मतलब अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं और कॉम्बायोटिक्स 2 कैप्सूल पर डे खा रहे हैं तो आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या हो रही है? पूरी हो रही है। काफी विटामिन डी उसके अंदर है, राइट? 200 IU है, 400 IU चाहिए होता है, तो 2 कैप्सूल पर डे आप अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए। रोज का विटामिन डी आपका पूरा हो जाएगा। डेफिशिएंसी की कोई बात ही नहीं है, डेफिशिएंसी का कोई चक्कर ही नहीं, राइट? देन विटामिन B12, वो भी बहुत मात्रा के अंदर कॉम्बायोटिक्स में है, ऑलमोस्ट 100% शायद। अगर आप एक कैप्सूल लेते हैं तो 100% रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां बहुत मजबूत रहती हैं, आपको आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम आपको नहीं होती। तो जब भी आप हड्डियों से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, कॉम्पोजिशन बनाएंगे, प्रोडक्ट को एक साथ करेंगे, तो आपको कॉम्बायोटिक्स को भी ध्यान में रखना है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको जरूर डालना है, अगर नहीं है तो भी आप जरूर डाल दीजिए ताकि विटामिन B12, विटामिन डी की प्रॉब्लम उनको ना आए। दूसरा प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी दैट इज करक्यूमिन, राइट? करक्यूमिन स्पेशली अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में प्लीज ऐड करक्यूमिन। सिवियर जॉइंट पेन की प्रॉब्लम में, जहां पे कोई आपको कह रहा है, आपकी मदर आपको कह रही है कि मेरी हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, सुबह शाम उनको पेन होता है, प्लीज ऐड करक्यूमिन, राइट? अलोंग विद योर कोलेजन और ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम, ऑलवेज ऐड करक्यूमिन, क्योंकि करक्यूमिन जैसे मैंने आपको बताया था एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है? सूजन को कम करता है, राइट? अगर वो सूजन को कम करता है तो आपके जॉइंट्स में जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसे कम करने में आपकी मदद करेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने में मदद मिलेगी। मतलब बहुत पावरफुल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट इज फ्लैक्स ऑयल, राइट? फ्लैक्स ऑयल अगेन ये ओमेगा 3 इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है, इसके अंदर विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में है और एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब सूजन को कम करता है, जिसकी वजह से ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो जब भी आप जॉइंट, हड्डियां, इनसे रिलेटेड बात करें तो ये 5-6 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हमें हमेशा अपने माइंड में, अपने ध्यान में रखना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट एंड बोन हेल्थ।